हमारे चैनल रियल टर्म में। आज हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऐप प्रोटेक्शन के बारे में। आप अपने पेमेंट ऐप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, मैं आज सब कुछ बताऊंगा आपको। इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आप जान पाएंगे कि आप अपने पेमेंट ऐप को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या करें कि हमारा पेमेंट ऐप सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले आता है टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज। तो ये बात बिल्कुल सही है और आपको हमेशा एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे आप 1 मंथ 2 मंथ इस तरह से आप अपने पासवर्ड को हमेशा चेंज करते रहिए ताकि आप किसी दूसरे को आप गेस ना कर सके आपका पासवर्ड। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने पासवर्ड को सुरक्षित रख सकते हैं टाइम टू टाइम चेंज करके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अपने पेमेंट ऐप का पासवर्ड हमेशा लॉन्ग रखें और स्ट्रॉन्ग रखें, उसमें अल्फ़ाबेट वगैरह मिक्स करके डालें। तो ये थर्ड पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है मिक्स पासवर्ड। इससे यही है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब कि आप अपने पासवर्ड जो रखें उसे मिक्स करके रखें। जैसे एक कैपिटल लेटर ले लिए, कुछ कैपिटल ले लिए, कुछ स्मॉल ले लिए, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर जैसे @ होता है, स्टार होता है, ये सारे प्लस माइनस ये सब का यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप मिला करके एक मिक्स पासवर्ड बनाइए और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और किसी को कोई भी जो आपके यूज़ करना चाहता है आपके पेमेंट ऐप को गेस कर हैकर्स के लिए बहुत ही आसान नहीं होता है ये इस तरह के पासवर्ड को गेस करना। तो इससे भी आपका पेमेंट ऐप काफ़ी सुरक्षित रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑथेंटिकेशन रिमूव। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखाऊंगा इसके बाद कि अगर आप किसी पेमेंट से ऐप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका वॉलेट जो है वो अमेज़न पे में है, ठीक है, लेकिन अगर आप अमेज़न पे में है और आप जैसे स्विगी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्विगी में जब आप ऑर्डर करते हैं तो आप अपने अमेज़न पे के वॉलेट को यूज करना चाहते हैं या उसकी यूपीआई को यूज करना चाहते हैं, तो आपसे ये क्या करता है, स्विगी ऑथेंटिकेशन मांगता है, अप्रूव करने बोलता है। तो आपको इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालते हैं ये ऑथेंटिकेशन पेज पे भेज देता है अमेज़न के। वहाँ से आप इसे अप्रूव करते हैं तब जाके पेमेंट होता है स्विगी ऐप में। तो ये दो ऐप के बीच जो ऑथेंटिकेशन का ये जो काम होता है, ये तो क्या होता है कि ये आपका जो वॉलेट का जो भी बैलेंस है, इंफॉर्मेशन है, वो स्विगी इजीली देख सकता है क्योंकि आपने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया, अप्रूव कर दिया कि आप उसका बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे बड़ी कंपनियां सब करती नहीं है, लेकिन आपको अपने एंड से सुरक्षित रखना है तो आप इसे अमेज़न के सेटिंग में जाएं, वहाँ पे अकाउंट सेटिंग होता है, मैं वहाँ दिखाऊंगा आपको इसके बाद, तो स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ से जाकर के अकाउंट पेमेंट मैनेज में वहाँ जाकर के आप वहाँ से ऑथेंटिकेशन हटा देंगे, स्विगी का ऑथेंटिकेशन रिमूव कर देंगे वहाँ से। तो आपको फिर स्विगी वाले नेक्स्ट टाइम फिर आपको स्विगी से अगर पेमेंट करना हो तो आप फिर से इसी तरह से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है आपके पेमेंट ऐप को सुरक्षित रखने का। तो मैं किस ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा था मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एक मेडिकल ऐप है, तो मैं इस मेडिकल ऐप में जाता हूँ और यहाँ से एक मेडिसिन ऑर्डर करता हूँ। एक्चुअली कार्ड में मेरा ऐड है, एक मैंने ग्लूकोन डी लिया ऐड किया हुआ था। तो ये मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ एड्रेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा
उसमें अगर मैंने किसी से साइन इन, जैसे अमेज़न से देखिए मैंने साइन इन किया हुआ, तो मेरा वहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 17 रुपीज़ दिखा रहा है और ऐड करने ये इतना बोल रहा है। तो ये मैंने क्या किया है, ऑथेंटिकेट कर दिया है इसे। जैसे अगर मैं पेमेंट से करना पेटीएम से करना चाहता हूँ, तो मैं पेटीएम पे जैसे ही टैप करूँगा, मुझे पेटीएम में जो अकाउंट है उसका मुझे आईडी मांगेगा। जैसे मैंने फ़ोन नंबर से बनाया है तो वो फ़ोन नंबर मांगेगा, फिर ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पर। फिर मैं जैसे ही ओटीपी वहाँ पे डालूँगा वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो पेटीएम का बैलेंस यहाँ शो होने लगेगा। तो मैं पेमेंट करूँगा तो वो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। जैसे मैं देखिए ये अमेज़न का मैंने ऑथेंटिकेट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वहाँ का बैलेंस भी दिखा रहा है मुझे, और यहाँ पे ये लेके जाएगा मुझे अमेज़न पे। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैलेंस, यहाँ पे अमेज़न पेज पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये सीवीवी नंबर डालूँगा और यहाँ से पे कर सकता हूँ। अभी मेरे अमेज़न पे बैलेंस में उतना बैलेंस नहीं है, तो इसलिए मुझे 124 और ऐड करना होगा। तो ये मैं इसी ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा था। तो चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ, और मैं अमेज़न में जाके दिखाता हूँ आपको ये ऑथेंटिकेशन कहाँ से आप हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे गए, अमेज़न पे गए अपने, और यहाँ पे आप ये मेनू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे योर अकाउंट करके ऑप्शन रहेगा। तो आप योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लॉगिन विथ अमेज़न, यही है वो। यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैंने जिसे ऑथेंटिकेट ही किया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर यही इसी चीज़ की बात कर रहा था, अगर आप इसे और भी सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं, या आप नहीं भी हटा सकते। लेकिन बड़ी कंपनियां हैं तो इस तरह का चीज़ आप फ्रॉड नहीं करती हैं ये लोग। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे साइट से अगर ऐसा करते हैं जो बिल्कुल मतलब नई नई आई हो या फिर उसका उतना नाम ना हो, तो आप इस तरह से अपने पैसे गंवा सकते हैं। तो आप उस तरह से कभी अपने किसी नए साइट पर या जो भरोसेमंद ना हो उससे कभी पेमेंट ना करें, इस तरह से ऑथेंटिकेट ना करें, वरना आपके सारे पैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करना है, ये जो ऐप है मुझे यहाँ पे टैप करना होगा, और यहाँ पे देखिए रिमूव का बटन है। मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा तो वो यहाँ से हट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली ये हट गया है ऐप। अब मैं फिर से जाके आपको दिखा देता हूँ। फिर से मैं गया यहाँ पे, इसे कार्ड पे एड्रेस को सिलेक्ट किया। देखिए अब जो अमेज़न दिखा रहा है यहाँ पे लिंक करने बोल रहा है, लिंक का ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैंने वहाँ से ऑथेंटिकेशन रिमूव कर दिया। तो मैं इसी ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा था। तो आपको भी इस तरह से और भी सिक्योर रखना है तो आप पेमेंट करने के बाद अपने ऑथेंटिकेशन को रिमूव कर दें। या फिर अगर आप मतलब सिक्योर हैं कि ये ऐप सही है, ये कंपनी सही है, तो आप रख सकते हैं, ताकि इससे फ़ास्ट पेमेंट भी होता है। जैसा कि देखा, अब जस्ट मैं वहाँ पे कर दूंगा, वो पे हो जाएगा ऑथेंटिकेट पहले से अगर रहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट, कंप्यूटर ब्राउज़र पेमेंट प्रोटेक्शन। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कंप्यूटर से पेमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर के ब्राउज़र से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ऐप में तो नहीं आता है, लेकिन ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा क्या करें कि आप प्राइवेट विंडो का यूज़ करें। प्राइवेट विंडो क्या होता है कि कोई भी साइट आपको ट्रैक नहीं कर सकता है, तो ये सबसे सुरक्षित तरीका होता है पेमेंट को करने का। तो आप कभी भी प्राइवेट विंडो का यूज़ करें। जैसे गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वही प्राइवेट विंडो है। और आपको फायरफॉक्स में इजीली दिख जाएगा यूज़ प्राइवेट विंडो करके। तो आप इसका यूज़ करें ताकि आपका पेमेंट फास्ट रहे और बिल्कुल सिक्योर रहे। कोई भी ऐप थर्ड पार्टी आपको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इसमें साफ लिखा रहता है, आप वहाँ जाके इनकी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हुआ यूज़ फास्ट इंटरनेट। कभी भी
ये जैसे इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो एक फास्ट इंटरनेट का यूज़ करें, ताकि आपके पैसे फंसे ना। जैसे आप करते हैं तो आपके पैसे फंस जाते हैं, क्योंकि आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो होता है या वो कट जाता है। तो कभी भी कोशिश करें कि फास्ट इंटरनेट का यूज़ करें, ताकि आपका पैसा फंसे ना किसी भी पेमेंट ऐप में। तो इसके लिए आपको फास्ट इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। तो ये तो हो गई कि क्या करें कि सुरक्षित रहें। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या ना करें कि ऐसा क्या ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके। तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो पॉइंट आया है उस पर बात करते हैं। डोंट यूज योर नेम एज अ पासवर्ड। मतलब आप अपने पासवर्ड को नाम के साथ कभी भी अपने नाम से ना रखें। इससे आपका पेमेंट ऐप काफ़ी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि किसी को गेस करने में बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप अपने नाम से रखते हैं पासवर्ड को। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। सेकंड है, डोंट यूज योर मोबाइल नंबर एज अ पासवर्ड। और सही बात है, ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मोबाइल नंबर ही रख देते हैं पासवर्ड में। तो ऐसा भी ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी आपका गेस कर सकता है आपके पासवर्ड को। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल ना रखें। डोंट शेयर योर पासवर्ड। किसी से भी, कोई भी दोस्त या किसी से भी अपने पासवर्ड को शेयर ना करें। ये सबसे अच्छा तरीका है सुरक्षित रखने का अपना पासवर्ड। और ये डोंट डोंट कॉल कस्टमर केयर टू चेंज पासवर्ड। और कभी भी कस्टमर केयर को कॉल ना करें, क्योंकि वो लोग नहीं करते हैं चेंज पासवर्ड। अब क्या होता है कि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, कोई नंबर ढूंढते हैं गूगल में, और वहां से कई बार होता है कि फ्रॉड नंबर मिल जाता है, जबकि ऑफिशियल नंबर आपको उसकी साइट से देखना चाहिए। और आप उसे पूछने लगते हैं, फिर वो एक तरह का आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस तरह का ना करें, अपने खुद से ही पासवर्ड चेंज करें। और कस्टमर केयर भी इसमें आपको स्टेप बता देंगे, बट वो लोग हेल्प नहीं करेंगे। आपको अपना पासवर्ड खुद चेंज करना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और किसी से हेल्प ना ले, जैसे दूसरे का, अपने फैमिली मेंबर से ले सकते हैं, बाकी आप किसी और दूसरे से हेल्प ना ले पासवर्ड। ये भी एक तरीका है अपने पेमेंट ऐप को सुरक्षित रखने का। तो ये सारे तरीके से आप अपने पेमेंट ऐप को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पेमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। आपके पैसे कहीं कहीं जाए ना। तो इसलिए आपको ये सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो अब इसके बाद में एक बोनस टिप्स देता हूँ आपको। डिलीट कुकीज एंड हिस्ट्री। अगर आप अपना ब्राउज़र को फ़ास्ट रखना चाहते हैं, और आपको प्राइवेट विंडो इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेगुलर इंटरवल पर अपने हिस्ट्री को डिलीट करते रहिए, जिससे आपका ब्राउज़र जो है फ़ास्ट काम करेगा। आपको कोई भी ट्रांज़ैक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो ईज़िली अच्छा से काम करता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट विंडो का यूज़ करते हैं, तो याद रखिए ये आपकी हिस्ट्री को नहीं उठाता है। इसको हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होती है। वो एक अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे आप बिल्कुल ईज़ी तरह से पेमेंट कर सकते हैं फ़ास्ट वे में। अगर आप ऐसे अपने ब्राउज़र को फ़ास्ट रखना चाहते हैं, और अगर आप प्राइवेट विंडो का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये आप ज़रूर फ़ॉलो करें ये चीज़। अपने कुकीज़ को डिलीट करें और हिस्ट्री को डिलीट करें। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने ब्राउज़र को फ़ास्ट रखने का। कुकीज़ क्या होता है कि बहुत सारे आप जब साइट पर विज़िट करते हैं, जैसे आपने मोबाइल खरीदना चाहते हैं, अपने फ्लिपकार्ट पे विज़िट किया, तो वो आपके इंटरनली लोकली कंप्यूटर में एक छोटी-सी फ़ाइल स्टोर कर देते हैं, ताकि आप जब भी अगली बार उसी सेम रिक्वेस्ट को वही सेम चीज़ सर्च करें, तो आप वो उसके सर्वर पे हिट ना करें, वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से उठा के दे देता है। तो ये होता है कुकीज़। इसका कुकीज़ का सबसे अच्छा यूज़ जो होता है वो गूगल करता है। इसलिए गूगल जो एड्स होता है वो आपके कुकीज़ से ही शो होता है। आप जो भी सर्च करते हैं वो गूगल वही चीज़ दिखाता है आपके कुकीज़ से उठा करके। तो गूगल इसका फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का। तो ये एक समय बाद ऐसा आता है कि आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा ब्राउज़र में भर जाता है कुकीज़, बहुत ज़्यादा हो जाता है और हिस्ट्री। तो इस तरह से ये स्लो होने लगता है आपका ब्राउज़र।
तो इसलिए इस सारी चीज़ों को डिलीट रखें ताकि आपका ब्राउज़र फास्ट रहे और आप इजीली कोई भी काम कर सकते हैं, अपने पेमेंट भी करना चाहते हैं तो वो सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। तो ये टिप्स थे गाइस, तो इसका ध्यान रखिए क्योंकि पैसे आपके हैं तो सुरक्षित भी आपको रखना है। थैंक यू गाइस, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जब आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।